थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर, एक नया ज़िंदगी, एक नया रोशनी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपने अपने बच्चों को आशीष दी है, उनके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज आपके बेटे और आपकी बेटियाँ सभी लोग मिल करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें संभाल कर रखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को लेकर के आप हमेशा धन्यवाद करिए और खुदावंद का, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो आज हम क्यों परमेश्वर का धन्यवाद ना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपकी जीवन की घटियों और कमी को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने काम को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपने हर प्रकार की संकट और दुख और तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता है, तनाव है, टेंशन है, आज वो परमेश्वर आज आपको मुक्त करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को ग्रहण करना अंत तक खुदा आपको आशीष देने वाला, बरकत देने वाला वो खुदा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे यशायाह कहते हैं कि हे धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा करके तुम मेरी ओर सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। उस पर हमें आज ध्यान करने की आवश्यकता है। आज हम अपने घरों पे अच्छे से रहते हैं, लेकिन उस समय को देखिए जब आप परमेश्वर के राज्य में नहीं थे, तो आपके जीवन में दुख, तकलीफें, मुसीबतें, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है, आज तुम्हारे अंदर यदि समझ आ गई है, ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करोगे, उसके सुसमाचार को सुनोगे नहीं। परमेश्वर आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे धर्म पे चलने वाले लोगों, हे परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोगों, तुम मेरे पास और मेरी बातों को आकर के सुनो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कान लगा कर के तुम मेरी ओर सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति दाता है। परमेश्वर वचन कहता है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाली लकड़ी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी दुख है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, तो खुदा आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके घर को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे बेटे कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे। परमेश्वर वचन क्या कहता है, कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। यदि आज परमेश्वर के वचन पर आप राज्य करते हैं, तब आज परमेश्वर के राज्य में यदि आज आप राज्य करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि आप कभी भी लाचार नहीं होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार से आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आने वाली संतानें, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे, वो कभी किसी चीज़ को मोहताज नहीं होंगे। यदि आज परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपको आशीष देगा। आप जॉब के लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, नौकरी के लिए, अनेक प्रकार के बिजनेस के लिए, अनेक प्रकार के कामों के लिए बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तेरे बच्चे, तेरी बेटी कभी किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे, कि वो लोग मेरे सामने सर को झुकाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें इतना परिपूर्ण करूँगा, इतना ज्ञान दूंगा, इतनी बुद्धि दूंगा, इतनी समझ दूंगा कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा और किसी चीज़ की कोई घटिया कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वादा किया है कि तुम्हारी जो संतानें आएंगी, कभी वो टुकड़े नहीं मांगेंगी,
कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी किसी काम के मोहताज नहीं होंगे, कभी कोई चीज़ की घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें पावर देता है, वो ताकत देता है, वो आशीष देता है, वो बरकत देता है, वो हर एक कामों में हमें संभालने वाला हमारा खुदा है। आज आप विश्वास करते हैं जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर उनको बरकत आशीष को देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी बातों को ढूंढो, मेरे वचनों पे और कान लगाओ और सुनो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे बेटे और बेटियां इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए। उनका मन भटकता है, वो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। कोई चीज़ यदि आपका काम जीवन में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं चाहता। यदि आज परमेश्वर के वचन से आप जुड़े हुए हैं तो उससे प्रेम करते, उससे प्रार्थना करते हैं, तब यदि आपके जीवन में अभी वो काम नहीं हो रहा है तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो काम हो, क्योंकि परमेश्वर आपको सही समय पर उत्तम चीज़ देगा और उससे अच्छी चीज़ें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें याद रखने की आवश्यकता है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आज हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो बिजनेस करें, क्योंकि वो आपको उससे बड़ा देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे बड़ा बिजनेस देने वाला परमेश्वर है। यदि आपकी जॉब अभी नहीं लग रही, जिस जॉब के लिए आप परेशान हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उससे बड़ा आपको देने वाला हूँ, उस जॉब से भी बड़ी अच्छी जॉब मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन धैर्य रख, विश्वास रख, चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर जिसने तुझे बनाया और संसार और पृथ्वी की रचना की और प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किए हैं। ये केवल विश्वास रख, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से टल जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर ने कहा पहाड़ से कह दे कि तू जा करके समुद्र में गिर जा तो गिर जाएंगी। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन में क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में आकर के खड़ी हो गई है जिसमें आपकी हिम्मत छोड़ जाती है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू आज्ञा दे, केवल तेरे जीवन के हर एक काम आसान होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन हमें कितना पावरफुल देता है, कितना पावरफुल है परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहोवा हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है, परमेश्वर वचन कहता है। इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम को ये जान ले कि जो मेरी बात की निंदा करते, जो मेरे वचन की निंदा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको वो संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम कभी किसी कुछ नहीं कहेंगे, वो खुदा उनको देखने वाला है, वो परमेश्वर उनको देखने वाला है। तो इसीलिए आज जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, लगातार दिन रात होती रहती है, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों ना हो, खुदा के वचन को लेकर के बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और अपने मन में प्रार्थना करो, खुदा आपको छूने वाला है। वो उनको सबक परमेश्वर सिखाएगा, वो उनको परमेश्वर संभालने वाला है, चाहे वो अच्छे संभाले या उनको दंड दे, ये हमारा अधिकार नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते होंगे, भरोसा रखते होंगे और उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, इसीलिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो खुदा के वचन पर हमेशा विश्वास रखना और आप परमेश्वर के वचन पे हमेशा विश्वास रखना है। आपके जीवन की कोई भी घटी और कमी नहीं होगी आपके जीवन में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए जब मेरा परमेश्वर मुझे सेंत मेत में दिया है तो मुझे भी सेंत मेत में देना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुम से कोई भी कर्जा नहीं लिया है, कोई भी पैसा नहीं लिया है अपने ज्ञान को देने के लिए। तो परमेश्वर ने जब हमसे नहीं लिया तो हम दूसरों से क्यों लें, क्यों हम दूसरे को बताने के लिए पैसे लें। आज खुदावंत का वचन कहता है सेंत मेत में मिला है सेंत मेत में दो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है जितने मसीह भाई बहन हैं उनके घर में बरकत आएगी, उनके घर में आशीष आएगी। और सुबह के टाइम जितने भी टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके बच्चों को, आपको घर को संभालने वाला खुदा है।
वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला परमेश्वर है, आपके बच्चों को देख रेख करने वाला वो खुदा है। तो आज आप क्यों घबराते हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं? खुदा का वचन कहता है याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके बच्चों को, आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना और धन्यवाद करना कि खुदाबंद आपको छूने वाला है, वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला है। आज अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहा करके प्रार्थना करिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और सांसें दी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज हम आपके सामने घुटने को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें जीवन और श्वास देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर। जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, हमें आप बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज़ों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर। आपने सृष्टि में अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वो जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में पिता आप बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं, मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीजों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परम पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानिए पिता परमेश्वर कि संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर, उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावन से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज जांच कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।